नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शुक्ला पीवीआर स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th की एनसीईआरटी आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 जो कि संख्या पद्धति है। ठीक है, तो 1.6 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा। जैसे 1.6 में आपको घात और घातांक है, पावर जिसे कहते हैं। क्या है? घात, घातांक मतलब पावर। जैसे अगर लिखा है 5 की पावर 2 या 5 की घाते 2, तो घात पर जो अंक होता है उसी को क्या कहते हैं? घातांक। ठीक है, पावर। अब जैसे 2 की पावर 3, n की पावर m, 5 की पावर 9, कुछ भी लिख देंगे। नीचे एक नंबर, उस नंबर के ऊपर जो नंबर है यही क्या है? घातांक है। ठीक है, नीचे वाले नंबर के ऊपर नंबर लिखा रहेगा, यही क्या है? घातांक है, पावर है। ठीक है, तो ये है बेसिक। अब इसमें घातांक का जैसे हमने देखा था कि करड़ी का जोड़ घटाव गुणा भाग, वैसे हम घातांक का भी कुछ नियम होते हैं जिसको हम 1 बाय 1 आकर देख लेते हैं। तो जैसे पहला है घातांक में आएगा, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 3 है। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। या फिर पहले इसको एक सूत्र से समझते हैं, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसको आधार कहेंगे। जैसे ये 5 की घात 2 है, इसको आधार कहेंगे, आधार। और ये घातांक है, घातांक। ऐसे ही अगर a की पावर m लिखा है तो a को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, आधार। m को क्या कहेंगे? घातांक। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। नीचे वाले नंबर को आधार कहेंगे, ऊपर वाले नंबर को घातांक कहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n, आधार क्या है? दोनों में a, यानी आधार समान है। जब आधार समान रहेंगी और इनके ऊपर घात कुछ भी लगी हो तो ये हो जाता है इक्वल टू a की घात m प्लस n। ठीक है, a की घात m प्लस n। अब जैसे यहाँ पर इसको आधार सेम कर लेते हैं, घात कुछ भी होगी। जैसे मान लेते हैं ये इसका उल्टा हो, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, तो ये आंसर इसका क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? जैसे घात को यहाँ पे एक पहला फार्मूला है, मल्टीप्लाई करना है आधार को, घात कुछ भी हो, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? घातें जुड़ जाएंगी, m प्लस n हो जाएगा, यानी 3 प्लस 2 यानी 5, 2 प्लस 5 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? 3 की पावर 7। ठीक है, ये है घातांक का पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है? यदि आधार समान हो, घातें कुछ भी हो, उनको अगर गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, और देख लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9, क्या आ जाएगा? 5 की पावर, घातें जुड़ जाएंगी, गुणा है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 9 7 16, 5 की घात 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पहला नियम हो गया। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? अगर a की पावर m है, और फिर इन सब पे, इस पे भी घात, इस पे भी घात n है। a की पावर m की पावर n है, a की घात m की घात n है, तो ये हो जाता है a की घात m गुणे n। ठीक है, यहाँ पर गुणा मत करना, इन दोनों का गुणा हो रहा है तो यहाँ पर भी m गुणे n कर दो। गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब पावर के ऊपर पावर रहती है तो क्या होता है? पावर का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? a की पावर m। इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल हो, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 9 सते 63, 5 की पावर 5 की घातें 63 हो जाएगी, ये ना कि 9 7 16 होगा। ठीक है, तो ये आ गया दूसरा नियम। आइए देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल और। जैसे कुछ भी हो, मान लीजिए x की घात n है इंटू
एक्स की घात वाई है, कुछ भी हो, एक्स की घात n इंटू एक्स की घात वाई। बस ध्यान इतना रखना है कि आधार समान होना चाहिए। जब आधार समान रहेगा तभी घातों पर ये मेथड अप्लाई होगा, ये नियम अप्लाई होगा। तो ये है घात आधार समान है, तो एक्स 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 की पावर एन वाई का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एन धन वाई। अगर यही चीज यहाँ इस रूप में होती, एक्स की पावर एन की पावर वाई, एक्स की पावर एन की पावर वाई, तो ये क्या हो जाता है, एक्स की पावर एन इंटू वाई, यानी एक्स की पावर एन वाई। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कुछ भी हो, अगर पावर के ऊपर पावर है तो गुणा हो जाएगा, अगर इन दोनों का गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। तो तीसरे में क्या है कि इसमें जैसे यहाँ पर गुणा हुआ, ऐसे ही क्या होगा, भाग होगी। जैसे a की पावर m अपान a की पावर n है, तो ये क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। चाहे ये लिखा हो चाहे ये, बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर जो ऊपर है m माइनस n। जब भाग होगा तो घाते घट जाएंगी, जब गुणा होगा तो घाते जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भाग हो रहा है, भाग में क्या होगा, घाते घट जाएंगी, और घटेगा कौन, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटा देंगे। यहाँ यम बड़ा रहेगा तो यम में से n घटा देंगे। ठीक है, तो अब इस पे कोई उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल, जैसे 5 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 9 माइनस 7 यानी 5 की पावर 2। ठीक है, अगर आ गया 3 की पावर 27 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9, क्या हो जाएगा, 3 की पावर 27 में से 9 घट जाएगा, कितना आएगा, 18। तो ये 3 की पावर 18 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा नियम है। आइए देख लेते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर a की पावर m इंटू बी की पावर m, इस पे भी पावर समान है, इस पे भी पावर समान है, आधार कुछ भी हो। ठीक है, अभी तक आधार सबका समान था, लेकिन अगर यहाँ पर चौथा नियम क्या है, अगर आधार कुछ भी हो लेकिन अगर घात समान है तो दोनों आधार पे एक ही घात लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m। सही बात है, लिख ही सकते हैं, क्योंकि क्या, इस पे भी m घात है, इस पे भी m घात है, तो दोनों पे m घात लगा दिए, बात बराबर हो गई। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लीजिए लिखा है 7 की घात 2 गुणे 9 की घात 2, 7 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, 7 की पावर 2 9 की पावर 2, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 9 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही अगर लिखा हो x की पावर y इंटू वाई की पावर x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई की पावर एक्स वाई। ठीक है, ऐसे ही 5 इंटू 7, 5 के ऊपर 3 घात लगा दो, इस पे भी 3 घात लगा दो, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35 की घात 9, 3 3 क्या हो जाएगा, इस पे भी 3 घात, इस पे भी 3 घात, तो यहाँ पर 3 ही घात रहेगी। ये नहीं कि गुणा हो रहा है तो यहाँ भी घातें जुड़ जाएंगी, घातें वहाँ जुड़ेंगी जहाँ पर ये आधार 5 और 7 ना होकर के 5 5 होगा, जैसे यहाँ था 5 और 5। ठीक है, 5 7 9, तो यहाँ आधार समान रहेगा तो घातें जुड़ जाएंगी। अब अगर एक बार में चारों को देखें तो आइए देखते हैं कैसे होगा लिख करके। देखिए, इस तरह से ये चारों फार्मूले हैं, इसको आपको बिल्कुल दिमाग में हमेशा रखना है। कैसे, a की पावर m इंटू, जब इंटू रहेगा बीच में तो घातें जुड़ जाएंगी, जब घात के ऊपर घात रहेगी तो घात का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ है। जब भाग रहेगा, घात में घात का भाग रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और जब घात दोनों पे समान रहेगी तो घात दोनों पर समान लग जाएगी, एक ही घात लग जाएगी। यहाँ पर आधार अलग है, बाकी हर जगह आधार सेम है। ठीक है, अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको सीखना है। जैसे अगर हमने लिख दिया 1 अपान एक्स की पावर a, ठीक है, तो अगर इसको
ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -a हो जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे हम कह दें 1/m की पावर n, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर -n। अगर हमने कह दिया 1/5 की पावर 17, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर -17। अच्छा, ये कैसे माइनस हो जाता है, इसके लिए अगर हमने देखे तो भाग वाला अगर फार्मूला इसमें लगा कर देखें तो भाई देखिए हम कहते हैं, चलिए देख लेते हैं, 1/57 है, ठीक है, 1/5 की पावर 17 है। तो अब जब ये घात ऊपर जाएगी हम इस पे भी 1 पे भी घात 17 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये घात ऊपर जाएगी तो इसमें ये घात 1 में से माइनस हो जाता है 0 में से। इस पे हम देखिए अगर यहाँ पर 1 है, मान लीजिए, चलो इसको देखते हैं, 1/5 की पावर 17 है। पहले आपको ये जानना होगा कि एक चीज़ और इसमें जोड़ देते हैं, ये कॉन्सेप्ट सी है, आपको जानना चाहिए। अगर a की पावर, मान लीजिए कोई नंबर a है, a की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है। अगर ये चीज़ आप जानते हैं तो बेहद आसानी समझ। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0, अगर या फिर कहें हम किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, जैसे हमने कह दिया 5 की पावर 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम 1 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 1 को लिख दें 5 की पावर 0 तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और 5 की पावर 17। अब हम इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, इसका भी आधार a, इसका भी आधार a, इसका आधार आधार दोनों का समान हो गया। अब हम कह सकते हैं 5 की पावर, अब जब हम m-n लगाएंगे, a की पावर 0 - 17, तो क्या क्या आ जाएगा 5 की पावर -17, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। 1/5 की पावर 17 कैसे आया, इस तरह से आया, यहाँ से लेकर के 1/17 था, इसको चेंज किए 1 को चेंज किए किसमें, 5 पावर 0 बना दिए, और ये 5 पावर 17, 5 पावर 0 क्या हो गया, फार्मूला लगाए कौन सा, थर्ड वाला, a की पावर m बटे a की पावर n इक्वल टू a की पावर m-n कर दिए 0, तो ये -17 आ गया। हम इसको एग्ज़ाम में या क्वेश्चन करते वक्त हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, 5 पावर से 1/5 पावर 17 को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5 पावर -17, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये कहाँ से आता है हमने आपको पूरा बता दिया, ये यहाँ से आता है। तो आइए अब चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.6। अब आप इतना अगर जान गए हैं कॉन्सेप्ट तो आपको क्वेश्चन करने में जरा सी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको वीडियो कैसी अच्छी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप इसको डेमो के तौर पर देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, 64 की घात 1/2। आपको यहाँ पर एक चीज़ हम और बता दें कि अगर किसी के ऊपर ए है, ए के ऊपर 1/2 लगी है, तो इसका मतलब होता है √a, ठीक है, मतलब ए का घनमूल है ये। अगर कोई चीज़ ए की पावर 1/3 लिखी है, इसका मतलब ये ए का घनमूल है, ये वर्गमूल है, ये घनमूल है। यहाँ पर 2 लिखा होना चाहिए लेकिन कि नहीं लिखा रहता है, अंडरस्टूड रहता है। √a का मतलब ए का वर्गमूल, और ए के ऊपर अगर ऐसे यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब घनमूल। अगर ए का लिख दिया यहाँ पर 4, तो ए का मतलब ये चतुर्थ मूल। अगर ए अंदर में 4 बार रहेगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तब ये एक बार बाहर आएगा ए, ठीक है। तो चलिए ये तो जानकारी थी, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे होगा। देखिए 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी की पावर में लिख दो, 2 की पावर में लिख दो, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 6। 2 की पावर 6 को 1/6। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर बताएंगे, बिकॉज a की पावर m
की पावर n इक्वल होता है a की पावर m इंटू n। इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पर क्वेश्चन पे आएंगे 2 की पावर 6 की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर घात का गुणा हो जाएगा 1/2। और जब 2 को 6 इंटू 1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक भाई 1 इंटू 1/6 इंटू 1/2 है, जिसको क्या लिख सकते हैं 6/2, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 की पावर 3 आंसर हो गया। चाहे 2 की पावर 3 आंसर लिख दें या फिर क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 भी आंसर लिख सकते हैं। आपको जिस रूप में आंसर देना हो दे दीजिए, बुक में जिस रूप में हो देख लीजिए, उसी रूप में आंसर दे दीजिए, दोनों सही होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि 32 की पावर 1/5। 32 को भी पावर में कैसे चेंज करेंगे। 32 देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जिसकी पावर ये बन सके, तो 2 की पावर में आता है 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, कितनी बार आया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 1/5। इसमें भी फार्मूला यहीं बगल में लिख देंगे जिससे नंबर अच्छा मिले। बिकॉज क्या होता है a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर m इंटू n, ऐसे लिख के फिर नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर नीचे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1, और किसी की पावर 1 होती है तो वो नंबर क्या होता है एक बार यानी 2 ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से इसको फार्मूला ऐसे लिख देंगे और ये सॉल्व हो गया। 5 1 जा 5, 5/5, 5/5 1 आ गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप खुद से ट्राई करिए। 125 की घात 1/3 है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप खुद। अगर नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से लगाइए। नहीं आएगा तो हम तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए 125 को किसके घात के रूप में लिख सकते हैं 5 के, 5 25 पंचे 125, कितना लिख सकते हैं 5 की घात 3। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3, फिर पावर 1/3 है तो 1/3 लिख दिए। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 इंटू 3 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 क्या होता है 5 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया 5 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट था, तीनों पार्ट सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसमें भी वही है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आइए देखते हैं क्या ज्ञात करना है भाई। 9 की पावर 3/2 है, यानी 9 की घात 3/2 है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 3 9, और 3 की घात 3 के ऊपर घात 3/2 लगी है, कोई बात नहीं है। हम फिर फार्मूले किस फार्मूले से हम लिखते जाएंगे, फार्मूला जरूर बताएंगे कौन सा लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, यही तो लगा रहे हैं, इंटू है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 3/2। ठीक है, तो इक्वल क्या हो गया 3 की पावर 3 त्रिका 9/2, 3 की पावर 9/2। आंसर देखिए क्या, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कैसे कि 3 की पावर 2 बार होगा, ये 2 है, ये 2 है ना, 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9, तो घात 3 है। ठीक है, घात 3 नहीं घात 2 है, तो घात 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल और क्या आ जाएगा 3 की घात 2 से 2 कैंसिल हो गया 3,
यानी 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो आंसर क्या आ गया आपका 27 आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक अगर नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरे में 32 की घात 2/5, 32 लिखा है, 32 पे घात 2/5 लिखा है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, किसकी घात के रूप में, 2 की घात के रूप में। कैसे लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितनी बार आया, 5 बार। तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं, की घात 2/5 हो जाएगी। फार्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला। बार बार हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको बार बार लिखना पड़ेगा। a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में आप लिखेंगे तभी नंबर अच्छा मिलेगा। 2 की घात 5 की इंटू 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये अगर नहीं सॉल्व करना आ रहा है कि ये कैसे कैंसिल हो जा रहा है, तो आप पीवीआर स्टडी जीरो लेवल में जरूर देखिए। वहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है भिन्न को कैसे जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे। तो ये 5 पंजा 5 5 पंजा। अब यहाँ पर हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये भिन्न कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं। अगर बेसिक आपका कमजोर है तो आपको वेलकम पीवीआर स्टडी के जीरो लेवल मैथ को जरूर देखें। तो 2 दूना 4 हो गया और 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैथ नहीं आती तो आप पीवीआर स्टडी से जुड़कर मैथ एकदम अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जीरो लेवल मैथ फ्री में चलती है। आप पीवीआर स्टडी ऐप और पीवीआर चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरे में क्या है, 16 की पावर 3/4 यानी 16 की घात 3/4। हम पूरा हिंदी में इसलिए भी बोलते हैं। तो 16 को हम किसकी घात के रूप में लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 की घात 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 2 की घात 4 की घात 3/4, 3/4। ठीक है, तो अब इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे। हम अब की लिख नहीं रहे हैं, आपको लिख लेना है। लेकिन 2 की घात 4 गुणे 3/4 करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 की घात 3 इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8। आंसर क्या आ गया, 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125 की घात -1/3। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेम उसी तरह करेंगे। 125 को किसकी घात के रूप में लिख सकते हैं, 5 पचम 25 पंचे 125, 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, और -1/3 घात ऊपर है, क्या आ जाएगा 5 घात 3 इंटू 1/3। ठीक है, 3 से 3 ये माइनस रहेगा, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। ठीक है, और -1 की पावर का मतलब है, माइनस कैसे रहता है, अगर माइनस ऊपर आ जाता है वो आके नीचे, यानी 1/5 की पावर 1 लिखा नहीं जाता, 1/5 है। ठीक है, हमने बताया अगर नीचे घात इस पे एक लगी है, एक लिखा नहीं जाता है, अगर यही घात ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा। तो ये अगर -1 है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा। अब वही चीज़ अगर घात ऊपर हमने आपको बताया था कैसे, कि अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमने आपको क्या बताया था कि अगर ये देखिए 1/5 की पावर 17, यही तो बताया था, लिखा है तो ये आकर 5 की पावर -17 हो जाता है। तो अगर ये 5 पावर -17 लिखा है तो ये 1/5 पावर 17 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर लिखा है x की पावर -a तो ये हो जाएगा 1/x की पावर a, नीचे आके प्लस हो जाएगा, और नीचे प्लस रहेगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है। तो ये 5 पावर -1 क्या हो गया, 1/5। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसके आगे कैसे करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है, सरल कीजिए, कह रहा है सरल कीजिए, मतलब इसको सरल करना है, ये कठिन है, इसको सरल करना। ठीक है, 2 की घात 2/3, बीच में बिंदी रखिए जिसका मतलब होता है इंटू, इंटू मतलब गुणा। 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। ठीक है,
तो यहाँ पर अब देखिए आधार दोनों का क्या है, समान है। हमने आपको एक सूत्र बताया था, कौन बताएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे। ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या हो जाता है, ए की पावर m गुणे n, यही तो होता है और यही लगेगा भी यहाँ पे। तो ये देखिए ए यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 की घात क्या हो जाएगी, 2/3 गुणे 1/5, ठीक है, 2 की घात 2/3 गुणे 1/5। तो इक्वल 2 की घात, भिन्न का गुणा आपको पता ही है, अंश अंश का गुणा, हर का गुणा, 2 की घात 2/5, 2 कम 2, 2 बचे 3 बचे 15। तो ये क्या हो गया, 2 की घात 2/15 आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर आप ये आंसर बुक में चेक कर रहे हैं तो उसको सही कर लीजिए, वहाँ पर 13/15 लिखा है, ठीक है, जो कि गलत है। ये इसका आंसर 2/15 आएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बुक में आपके पीछे आंसर दिया 13/15, जो कि गलत है, वो 2 की पावर 2/15 होगा, 13/15 नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा, 1/3 की पावर 3 पूरे का पावर 7, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम अंदर में लगाएंगे क्या, जैसे लिखा है कि 1/3 की पावर 3 की पावर 7, तो कोई बात नहीं है, हम इस 3 की पावर 3 को पहले ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, कहाँ ले जाएंगे, पहले ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3, सॉरी 3 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर 7, 3 की पावर -3 फिर उसकी पावर 7, तो क्या होगा, इक्वल 3 की पावर -3 साफ साफ लिखते हैं इंटू 7, फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर लगा ऊपर से नीचे वाला, अब यहाँ पर ए की पावर m इंटू एन वाला लगेगा, तो 3 की पावर -3 इंटू 7 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3 की पावर 7 3 का -21, ये आपका हो जाएगा आंसर, 3 की पावर -21 आपका आंसर हो। चलिए देखिए ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, वही कौन सा, ए की पावर m अपान ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, यही तो लगेगा, अपान में है तो आधार समान है दोनों का, 11 11 और घात ये है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 ए की पावर m माइनस n, यानी 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, और 1/2 और 1/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 की पावर, अब इसको 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, हम आपको बता रहे हैं कौन सा तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 4 को 1 में और 2 को 1 में, तो 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4/4 2 जा 8 और -2 1 जा 2/4 2 जा 8, ठीक है, दोनों का हर बराबर हो गया। इसको हम आसानी से अगर आता है तो जल्दी भी कर सकते हैं, 11 की पावर 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 और अपान 8, यानी 11 की घात 2/8 को 2 कम 2 2 चौका 11 की घात 1/4 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 की घात 1/4। इसको हम जल्दी से भी कर सकते हैं एलसीएम वाले मेथड से, वो इजी होता है, लेकिन आपको एलसीएम वाला मेथड पता है कि नहीं, तो देखिए अगर एलसीएम लेंगे, नीचे आ गया 4 और 2 2 जा 4, 2 से ऊपर गया 2 और 4 1 जा 4, 2 -1 और 2 में से 1 गया 1/4, सीधा 1/4 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 11 की पावर 1/4 आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 11 की पावर 1/4, ठीक है। माफ कीजिएगा ये तीसरा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट अभी एक क्वेश्चन और है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें क्या, तो ये है आपका आंसर। और चौथा क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो
कोई बात नहीं है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। 7 की पावर कुछ है और 8 की पावर कुछ है, ठीक है। यहाँ पर आधार क्या है, समान नहीं है, और आधार समान नहीं था हमारे किस सूत्र में, एक ही में, लास्ट वाले में, चौथे वाले में, और चौथा ये भी है। तो a की पावर m इंटू b की पावर m क्या था, a इंटू b की पावर m, यही तो था। तो देख लेते हैं इसमें, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, यही तो है। तो 7 a और b का मल्टीप्लाई, 7 और 8 का मल्टीप्लाई, और पावर 1/2, 8 सते 56, 56 की घात क्या हो जाएगा, 1/2। आंसर क्या आ गया अपना, 56 की पावर 1/2 आंसर, ठीक है। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसे लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पर नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।